what exactly we do with bioinformatics, what implications of bioinformatics are for biological system. You know, all of us are biological system. Even you, the most advanced biological system. Then plants, you might have learned about prokaryotic and eukaryotic microorganisms. Prokaryotic and eukaryotic organisms. Prokaryotic means small organisms. Eukaryotic means the complexity in the cells as well as complexity in the different organs, and the complexity as a whole is very much in comparison to small organisms, that is bacteria, fungus, like that. So you might have heard about that. So this all biological system is so much complex, even at the very cellular level. This is and this KNPG कॉलेज ज्ञानपुर के वनस्पति विज्ञान द्वारा बायोइन्फॉर्मेटिक्स विषय पर शनिवार को स्नातक स्तर के विद्यार्थियों हेतु ट्रेनिंग कार्यक्रम का आयोजन डीबीटी स्टार कॉलेज स्कीम के अंतर्गत किया गया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉक्टर डीपी सिंह, प्रधान वैज्ञानिक, व विशिष्ट अतिथि डॉक्टर एस मौर्य, प्रधान वैज्ञानिक, भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र वाराणसी रहे। कार्यक्रम के प्रथम सत्र में अपने व्याख्यान में डॉक्टर डीपी सिंह ने बताया कि जैव सूचना विज्ञान एक अंतःविषय क्षेत्र है जिसमें आणविक जीव विज्ञान और आनुवंशिकी, कंप्यूटर विज्ञान, गणित और सांख्यिकी मुख्य रूप से शामिल है। तथ्य से भरपूर तथा बड़े पैमाने पर जैविक समस्याओं को एक संगणना के दृष्टिकोण से संबोधित किया जाता है। सार्वजनिक ज्ञान क्षेत्र के अंतर्गत जीनोम अनुक्रमों की बड़ी संख्या की उपलब्धता के साथ साथ जैव सूचना विज्ञान विधियों का उपयोग जीनोम अनुक्रमों की विशेषताओं, कार्य, संरचना या विकास को समझने के लिए किया गया है। कार्यक्रम के द्वितीय सत्र में विद्यार्थियों को ऑनलाइन उपलब्ध बायोइन्फॉर्मेटिक टूल्स की मदद से जीनोम सीक्वेंसिंग करने की विधि की हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दी गई। कार्यक्रम के समापन सत्र में महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर रमेश चंद यादव ने मुख्य वक्ता को प्रशंसा पत्र व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इसी कार्यक्रम में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर आयोजित हुए प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम के विजेताओं सत्यम मौर्य, सत्यम प्रजापति, देवेंद्र पांडे, तृप्ति यादव, राधिका व ओम प्रकाश तिवारी को भी प्राचार्य, मुख्य अतिथि व विशिष्ट अतिथि द्वारा सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर शेफाली सिंह द्वारा किया गया। कार्यक्रम को संपन्न कराने में डॉक्टर रश्मि सिंह और डॉक्टर रवि कुमार यादव ने अपना सहयोग प्रदान किया। नमस्कार, मैं डॉक्टर शेफाली सिंह, बॉटनी डिपार्टमेंट, केन गवर्नमेंट पीजी कॉलेज से। आज हमारे विभाग में बीएससी 5th सेमेस्टर के बच्चों के लिए बेसिकली आज एक हैंड्स ऑन ट्रेनिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसका टॉपिक था हैंड्स ऑन ट्रेनिंग सेशन ऑन बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ये जो कार्यक्रम किया गया था आयोजित बेसिकली इसलिए किया गया था क्योंकि बीएससी 5th सेमेस्टर बच्चों के सिलेबस का ये पाठ्यक्रम है, उसमें बायो इन्फॉर्मेटिक्स एक बहुत बड़ा टॉपिक है। और बायोइन्फॉर्मेटिक्स एक ऐसी ब्रांच है जो कि काफ़ी नई है बच्चों के लिए। उनको समझाने के लिए हम सिर्फ मौखिक तरीके से अगर उन्हें समझाते तो शायद वो कम समझ पाते, लेकिन जब हम उसको प्रैक्टिकली अगर हम आयोजित करेंगे, प्रैक्टिकली जब बच्चे उसको कर देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से उसको एक्सप्लेन करके हम समझ पाएंगे। इसी उद्देश्य के साथ हमने इस कार्यक्रम को आयोजित किया था। और ये जो पूरा कार्यक्रम था वो डीबीटी स्टार कॉलेज स्कीम के तहत जो हमको फंडिंग प्राप्त होती है उसके द्वारा किया गया था। इसमें हमारे जो चीफ रिसोर्स पर्सन थे वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी से आए थे, डॉक्टर डीपी सिंह सर, जो कि वहाँ पे प्रिंसिपल साइंटिस्ट के तौर पर काम कर रहे हैं। साथ में उनके साथ मुख्य गेस्ट के तौर पर, मुख्य अतिथि के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए थे डॉक्टर सुदर्शन मौर्य सर, जो कि वहाँ पे प्रिंसिपल साइंटिस्ट ही हैं। ये दोनों बनारस से आए थे। और हमारे साथ हमारी डीबीटी कोऑर्डिनेटर डॉक्टर रश्मि सिंह मैम रही और उनके ही कुशल नेतृत्व में ये कार्यक्रम किया गया था। इसमें हमारे कॉलेज के प्राचार्य सर डॉक्टर रमेश चंद्र यादव सर भी उपस्थित थे और उन्होंने भी अपने वर्ड से, अपने विजडम से हमारे छात्र छात्राओं को संबोधित किया। और इसमें बीएससी 5th सेमेस्टर के छात्र छात्राएं भी काफ़ी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे और उन्होंने
इस कार्यक्रम में ना सिर्फ लेक्चर के माध्यम से बल्कि हैंड्स ऑन ट्रेनिंग कर कर बायो इन्फॉर्मेटिक्स के टूल्स को समझा, जैसे कैसे वो जीन्स को कैसे सीक्वेंस कर सकते हैं, जीन्स को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं डिफरेंट टूल्स की मदद से, इन सब को उन्होंने हैंड्स ऑन ट्रेनिंग में कर कर देखा और सीखा। मैं डॉक्टर डीपी सिंह, प्रधान वैज्ञानिक बायोटेक्नोलॉजी में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में भारतीय सड्डी अनुसंधान संस्थान वाराणसी से, और आज यहाँ पर एक स्टार कार्यक्रम के तहत बॉटनी डिपार्टमेंट में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया गया है, खासतौर से जो बीएससी अंतिम वर्ष के छात्र हैं उनके लिए। और जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही प्रासंगिक है। विशेष रूप से ये सब्जेक्ट है बायो इन्फॉर्मेटिक्स का, और बायो इन्फॉर्मेटिक्स आज के समाज में एक बहुत ही तेजी से उभरती हुई विधा है, जिसके माध्यम से कि कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजिकल साइंस और इन्फॉर्मेटिक्स, इन सभी जो विषय हैं उनका समायोजन करते हुए, और जो भी बायोलॉजिकल फील्ड में, चाहे वो पौधों में हो, चाहे ह्यूमन में हो, चाहे वो सूक्ष्मजीवों में हो, इनमें जो भी जिस तरीके की जीनोमिक या प्रोटियोमिक या मेटाबोलोमिक या अन्य तरीके की सूचनाएं हैं जो बायोलॉजिकल वर्ल्ड में हैं, उनको हम निकालने का काम करते हैं, उनको संरक्षित करने का काम करते हैं, और उसके साथ साथ में उन सूचनाओं से किस तरीके से क्लाइमेटिक चेंजेस का प्रभाव पड़ रहा है, किस तरीके से पौधे या मनुष्य जो है वो जो रोग हैं उनसे क्या चेंजेस हो रहे हैं उनके अंदर, खासतौर से जो सेल्स में, इसका अध्ययन करने के बाद नए तरीके के, नए प्रकार के ड्रग, नए प्रकार के और तमाम संसाधन, खासतौर से जो मेटाबॉलिक या प्रोटीनिक जो संसाधन है उनको विकसित करने का काम किया जा रहा है, जिसके माध्यम से कि आने वाले समय में इस विधा का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग खासतौर से मेडिकल साइंस में या कृषि जगत में या जो बॉटनी, जूलॉजी, इस तरीके की जो विधाएं हैं उनमें किया जा सके। जो मुख्य उद्देश्य है इस तरीके का कार्यक्रम का वो ये है कि चूंकि ये बहुत ही तेजी से इवॉल्विंग विधा है, इसमें जो है जो निचले स्तर में, खासतौर से जो ग्रेजुएशन के लेवल पे जो बच्चे हैं उनके बीच में इस विधा के बारे में जागरूकता प्रदान की जाए, जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा इसके बारे में सोचें, इसके बारे में कुछ काम करने का अगर उनमें ललक होगा तो उसके माध्यम से वो आगे बढ़ के अपने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में या आगे भी और जो है वो इस विधा को ले सकते हैं, और इसके साथ साथ जो है वो इस विधा को लेने के साथ साथ ही अपना करियर भी बना सकते हैं, और इसके साथ साथ जो है वो जो तमाम तरीके के देश के उसमें